like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सो ये आप लोग की पार्ट 3 वीडियो है उसी चैप्टर की केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से शुरू करते हैं। और गाइस, हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपको लास्ट में वो 3 स्टूडेंट्स का नाम बताया जाएगा जिन्होंने सही आंसर दिया था। तो और आज के क्वेश्चन भी रेडी है, तो लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखें। सो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? पिछले वीडियो लेक्चर में पहले मैंने क्या कवर किया था उसको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर से जाके देख ले। अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाला बात है कि एनर्जी जो होता है वो ना ही कभी क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये ध्यान रखने का बात है कि एनर्जी ना ही कभी क्रिएट होता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कभी बनाया जाता है ना ही कभी ख़त्म होता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होता है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, तो इसी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि हम लोग एक मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाले हैं। एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, उन्होंने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, मतलब उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया 1790 में कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज किया जाता है। जो बैटरी होता है, जो बैटरी हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, वो क्या है, वो केमिकल एनर्जी रहता है। उससे हम लोग उसको जब टॉर्च पे डालते हैं या किसी भी चीज़ में, तो वो इलेक्ट्रिक गैजेट बनता है। मतलब अगर टॉर्च में डालेंगे तो टॉर्च हम लोग को लाइट प्रोड्यूस करेगा, अगर रिमोट पे डालेंगे तो रिमोट हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक में हेल्प करेगा। मतलब बैटरी वही होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसको प्रूफ किया था सबसे पहले एक इटालियन साइंटिस्ट ने जिसका नाम है एलेसेंड्रो वोल्टा इन द ईयर 1790। ठीक है, इन्होंने ये शो किया एक वोल्टाइक सेल की मदद से। जो आप लोग के स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, ये एक डायग्राम, वही है वोल्टाइक सेल। ठीक है, इस वोल्टाइक सेल में है क्या, इसमें क्या है थोड़ा मैं बता देती हूँ। इस फिगर में एक टम्बलर है, उस टम्बलर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में जाके ध्यान से देख ले। सो इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं जिंक और कॉपर के, एक जिंक का है एक कॉपर का है। ठीक है, उसको डिप किया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इस सेटअप में उस दोनों इलेक्ट्रोड से एक बल्ब जोड़ा गया है वायर की मदद से। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखिए, ये है केमिकल एक्शन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये जो जिंक और कॉपर का 2 रॉड है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो करेगा। इससे हम लोग को ये प्रूफ होगा कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। यही है वोल्टेइक सेल। ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द वोल्टेइक सेल कैन देयरफॉर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे ये हम लोग क्या पढ़े कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? मतलब क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बन सकता है? मतलब हम लोग यही प्रोसीजर को उल्टा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कुछ केमिकल लोचा हो रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं बुक में क्या है। सबसे पहले माइकल फैराडे, मतलब ये प्रोसीजर, मतलब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करें तो केमिकल एनर्जी मिलता है। ये कौन बताया था? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे ये बताया था 1834 में। ठीक है, ही बिगिन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि वैसे लिक्विड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मैंने पहले भी बताया, अ कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वा स्टेट, और जो साइमल्टेनियसली टूटते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। पिछले वीडियो में ज़रूर से देखिए अगर नहीं समझ आ रहा और ब्रीफ डिस्कशन चाहिए तो। ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूर से देखें। सो माइकल फैराडे वो पहला ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जिन्होंने 1834 में बताया कि ये भी पॉसिबल है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो
केमिकल रिएक्शंस दिखाया। अभी हम लोग क्या पढ़े कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और ये बल्ब जल रहा है। पर इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि कभी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ही ऑब्जर्व्ड इंटरेस्टिंग केमिकल चेंजेस taking place when an electric current passes through a ionic solution. The resulting effects are known as chemical effects of current. ठीक है, तो माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको पता चला कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो भी केमिकल रिएक्शंस होता है, और उसको इस इफ़ेक्ट को वो क्या बोला, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, क्योंकि केमिकल उसी के कारण हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, इसलिए इसको वो बोला केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो फैराडे, जो माइकल फैराडे था, वो क्या बोला, इस फेनोमेना को, ये जो प्रोसीजर था, इस प्रोसीजर को वो बोला इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, रिजल्टिंग, फैराडे कॉल द फेनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे बताया कि ये जो रिएक्शंस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से केमिकल रिएक्शन हो रहा है लिक्विड के थ्रू, इसको वो क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, फैराडे क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोग एक लिक्विड सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और इससे जो केमिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको वो इलेक्ट्रोलाइसिस बोला। ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण चेंजेस होना। दिस इज़ बिकॉज इट कॉजेज केमिकल चेंजेस विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एक एक्टिविटी, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज वो इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों बोला, क्योंकि इससे केमिकल चेंजेस होता है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वही सॉल्यूशन जिसमें डिप करने वाले। ठीक है, तो एक्टिविटी में जाने से पहले डू यू नो को देख लेते हैं। डू यू नो में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि जब हम लोग, एक एक्सेप्शन है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्योर मेटेलिक कंडक्टर से पास करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी केमिकल इफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, खाली थोड़ा सा हीटिंग होता है, मतलब जो सब्सटेंस है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग बताएंगे कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक आयनिक सॉल्यूशन से, तो क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स होता है, मतलब क्या क्या केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, सो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी में सबसे पहले क्या क्या मटेरियल चाहिए, बैटरी चाहिए 9 वोल्ट का, 2 ग्रेफाइट पेंसिल्स चाहिए, एक बीकर चाहिए, उस बीकर में टैप वाटर होना चाहिए, एक कनेक्टिंग वायर होना चाहिए और एक टेप होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सेटअप करना है ये आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। हम लोग को दोनों पेंसिल्स को बहुत अच्छा से शार्प कर लेना है, दोनों एंड्स को, और उसको हम लोग को कार्डबोर्ड की मदद से, वो जो बीकर है उसमें पानी डालना है, मतलब वही टैप वाटर, और उसमें कार्डबोर्ड की मदद से उस पेंसिल को अटकाना है, क्योंकि ताकि वो पेंसिल स्ट्रेट रहे। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन पे रहे। उसके बाद वायर को अटैच करना है, वो सी बैटरी से। ठीक है, एकदम अच्छे से करना है टेप की मदद से, ताकि कुछ ढीला ढाला ना रह जाए। ठीक है, तो ये जो पेंसिल्स है ये इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेगा। अभी ये पेंसिल क्या करेगा, इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेगा। इस इलेक्ट्रोड्स को, मतलब इस दोनों पेंसिल को हम लोग को ऐसे रखना है कि वो जो बीकर है उसका नीचे वाला हिस्सा को टच नहीं करे। ठीक है, टच नहीं करे, नीचे वाला हिस्सा को टच नहीं करे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो रहा है क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, वो दोनों इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेगा। 3 से 4 मिनट बाद हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के नीचे कुछ गैस बबल्स बन रहे हैं, कुछ गैस बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो यही है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है हम लोग इलेक्ट्रोड्स की मदद से, और क्या हुआ, केमिकल इफेक्ट हुआ। ये जो बबल्स बना ना दोनों इलेक्ट्रोड्स के नीचे, यही है केमिकल इफेक्ट। ये कब मिला हम लोग को ये केमिकल इफेक्ट, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए। ये इलेक्ट्रोड्स जो था, ये जो ग्रेफाइट पेंसिल है, ये इलेक्ट्रोड की तरह काम किया। ठीक है, ये ग्रेफाइट पेंसिल की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ ना। अगर ग्रेफाइट पेंसिल नहीं लेते तो क्या पॉसिबल था, नहीं ना, ग्रेफाइट पेंसिल के कारण ही हुआ। तो जो ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम नाइकोलसन, वही ये बताया कि ये पॉसिबल है कि जब हम लोग इलेक्ट्रोड्स को पानी में डालें और करंट प्रोड्यूस करे, एक स्टीडी करंट, मतलब एक लगातार करंट प्रोड्यूस करे, तो बबल्स बनता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का जो बबल बनता है वो एनोड साइड में बनता है। एनोड मतलब क्या हो गया, देखो हम लोग क्या किए,
हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लिए, उसको वायर की मदद से कनेक्ट किए और बैटरी की मदद से कनेक्ट किए, ठीक है। वायर में बैटरी लगा है, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन बबल कहाँ बनेगा, वो एनोड की तरफ बनेगा, मतलब उस इलेक्ट्रोड की तरफ बनेगा जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब फिर से एक बार, ऑक्सीजन बबल कहाँ बनेगा, ऑक्सीजन बबल वहाँ बनेगा जो इलेक्ट्रोड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एंड हाइड्रोजन बबल्स कहाँ बनेगा, वो वहाँ बनेगा जो इलेक्ट्रोड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे केमिकल इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर हो गया है, मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर से इस वीडियो को देखें और फिर मुझसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन आयनिक सॉल्यूशन कैन कॉज केमिकल चेंज। इससे यही ना कंक्लूजन निकला कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक आयनिक सॉल्यूशन से तो केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है इस सॉल्यूशन में वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिए, ग्रेफाइट पेंसिल्स लिए, तभी नहीं ये पॉसिबल है। ऐसे ही कोई भी प्लास्टिक का पेंसिल ले लेते हैं, नॉर्मल पेंसिल, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता, नहीं होता ना। तो हम लोग को इलेक्ट्रोड्स देख के लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ क्या लिए, टैप वाटर लिए। अगर इसकी जगह हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या ये अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल होता है, नहीं ना। तो हम लोग को सॉल्यूशन भी सही लेना है, इलेक्ट्रोड्स भी सही लेना है, ठीक है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो यहाँ हुआ इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड एंड विद इन द सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोड्स में जो हुआ और सॉल्यूशन में जो हुआ, 3 ठो चेंजेस हुआ जब हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो केमिकल रिएक्शंस हुआ ना, तो क्या क्या रिएक्शन हुआ, 3 रिएक्शन हुआ। पहला क्या हुआ, मेटल मे गेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। आप लोग जब हायर क्लासेस पे जाओगे तो आप लोग को पता चलेगा, नॉट हायर क्लासेस, आई थिंक आप लोग के चैप्टर के फर्दर में ही है ये, कि एक एक्टिविटी और होगा, हाँ लेट मी सी, यस, एक एक्टिविटी और है जिसमें आप लोग को ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोड का सरफेस में मेटल कैसे डिपॉजिट होता है, ये भी इसी फेनोमेना से, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोड्स में गैस बबल प्रोड्यूस होता है, जो अभी आप लोगों ने इस एक्टिविटी में देखा। और तीसरा क्या होता है कि सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होता है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयन, क्योंकि डिफरेंट आयन्स आ जाते हैं ना उसमें। अब हम लोग कोई इलेक्ट्रोड लेंगे तो वो इलेक्ट्रोड का कुछ पार्ट उस सॉल्यूशन में मिल जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोड है उसका कुछ पार्ट जब सॉल्यूशन में मिलता है तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है, ठीक है। तो 3 को जो इफ़ेक्ट्स होने वाला है वो मैंने आप लोग को बता दिया। पहला क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरा क्या है, गैस बबल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोड में। और तीसरा क्या है, सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है, नॉट लेसन, ये पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे। सो ये वो 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर किया था क्वेश्चंस का, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड कॉल। मतलब उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है लिक्विड से। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें और होप सो आप लोग को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। सो गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।